शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, ये पंचामृत सीरीज का ये जो है नया टॉपिक लेकर के आए हैं, मगध का उत्कर्ष। इससे जो है आपका इसका निचोड़ हम आपको देने वाले हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोई भी एग्जाम में जिसमें जो है ये सब पूछता है ना। तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सब क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये है आपका मगध का उत्कर्ष, है ना। ऐसे क्वेश्चन जो देगा आपको, सबसे प्राचीनतम वंश क्या कौन सा वंश है, तो बृहदर्थ वंश होगा। ठीक है, वहां पे ऑप्शन में रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, है ना। तो पहले तो आता है इसका संस्थापक कौन था, तो संस्थापक था बिंबिसार, है ना। तो चलिए देखिएगा, बिंबिसार के बारे में जो है हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, बिंबिसार जो था ये हर्यक वंश का संस्थापक था। ये 544 ईसा पूर्व में जो है गद्दी पर बैठा था। ठीक है, इन्होंने जो है अपना राजधानी जो है राजगृह या गृहव्रज को बनाया था। ठीक है, बिंबिसार जो थे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार जो है शादी विवाह करके जो है किया था। इन्होंने 3 शादी किया था। ठीक है, इनका पहला जो शादी हुआ था कौशल नरेश से प्रसेनजित की बहन महाकोशला से। ठीक है, दूसरा जो विवाह किए थे वैशाली के चेटक की पुत्री चेलेना से। ठीक है, फिर तीसरा जो किए थे यानी पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से, है ना। और जो भी जहां ये विवाह करते थे वो क्षेत्र जो है अपने में मिला लेते थे, है ना। और फिर जो है क्या बात है कि जैसे इनका पूछता है कि इनका जो है राजवैद्य क्या था, तो जीवक था। इनका राजवैद्य का नाम क्या था, जीवक था। देखिएगा, ये जो है बिंबिसार को जो है आप श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए बिंबिसार के बारे में जो है कुछ जानकारी आपको हम दिए। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो कह रहा है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बिंबिसार या नागदशक या नंदीवर्धन या फिर घनानंद या बृहदर्थ। देखिए, इसमें ये जो है आपका संस्थापक है, ये जो है आपका अंतिम शासक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। ठीक है, अब देखिए नंदीवर्धन ये किस वंश का अंतिम शासक है, तो ये जो है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है। कौन, नंदीवर्धन। घनानंद ये नंद वंश का अंतिम शासक है, और ये बृहदर्थ है, तो ये मौर्य वंश का अंतिम शासक है। कौन, बृहदर्थ। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है अजात शत्रु को किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान दीजिए श्रेणी, कुनिक, अग्रमिज, काकवर्ण, काकवर्ण या उग्रसेन। ठीक है, तो यहाँ जो है इनका आंसर हो जाएगा कुनिक। देखिए थोड़ा सा अजात शत्रु के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अजात शत्रु जो है बिंबिसार 52 वर्षों तक शासन किए थे, लेकिन ये जो है 32 वर्षों तक शासन किए थे। ये जो थे बिंबिसार और महाकोशला का पुत्र थे, है ना। महाकोशला से जो विवाह किए थे उनसे ये पुत्र थे। ये अजात शत्रु जो है ये अपने पिता का हत्या करके जो हर गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, ये जो है अजात शत्रु इनका जो है यानी कि उपनाम क्या है, तो कुनिक है। अजात शत्रु जो है ये इनका क्षेत्र का विस्तार जो था ये लड़ाई करके यानी कि युद्ध करके जो है इनको जीतना था, इनका उद्देश्य ये था। अब देखिएगा, इनका मंत्री या फिर जो है कह सकते हैं दरबारी मंत्री जो है कौन था, तो वर्षकार था, है ना, या वैद्य कह सकते हैं, वर्षकार था। और इन्हीं के सहायता से जो है वो उन्होंने वैशाली पर जीत प्राप्त किया था। वैशाली से इन्होंने 16 वर्षों तक युद्ध किया था। तो क्वेश्चन देता है कि किन की सहायता से अजात शत्रु जो है आपका वैशाली पर मतलब पताका लहराया था या फिर जीत हासिल किया था, तो वर्षकार के सहायता से। इन्हीं के समय जो है प्रथम बौद्ध संगति हुआ था, कहाँ, राजगृह में, है ना। अजात शत्रु के शासनकाल में कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, महाकश्यप की अध्यक्षता में। ठीक है, तो ये सब बात जो है आपको ध्यान रखना है अजात शत्रु के बारे में। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो इसका कुनिक किनका नाम हो गया, तो अजात शत्रु का। फिर श्रेणिक जो है ये बिंबिसार का है। अग्रमीज, अग्रमीज जो है ये आपका घनानंद का है। अग्रमीज या जैनेन्द्रमीज ये दोनों जो है घनानंद का उपनाम है। काकवर्ण जो है ये कालाशोक का उपनाम है। ठीक है, अब देखिए उग्रसेन या द्वितीय परशुराम ये जो है किसको कहते हैं, तो महापदम नंद को कहते हैं, जो नंद वंश के संस्थापक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, निम्न में से कौन मगध का राजधानी नहीं रहा, तो गृहव्रज या राजगृह ये तो बनाए थे कौन, तो आपका बिंबिसार। बिंबिसार बनाए थे ना, इनका राजधानी था राजगृह या गृहव्रज। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है जब उदयन आए तो उन्होंने पाटलिपुत्र को बसाया और फिर जो है अपना राजधानी बनाया। ठीक है,
इसके बाद जो है जब काला सॉरी शिशुनाग वंश आया तो उसका राजधानी था वैशाली, लेकिन फिर कालाशोक जब आए तो वो वैशाली से पुनः जो है पाटलिपुत्र ले आए। तो कहने का मतलब ये कि इसका आंसर जो है आपका ये होगा कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है मगध का राजधानी नहीं रहा हो नहीं रहा है ना। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया। तो पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया, तो ये बसाया था उदयन ने। ठीक है, किसने, उदयन ने। ध्यान दीजिएगा, पाटलिपुत्र शहर को गंगा सोन के संगम पे किसने बसाया था, तो उदयन ने पहले जो है इसको बसाया। उसके बाद जो है इन्होंने अपना राजधानी भी बनाया, कहा पाटलिपुत्र को। ठीक है, कौन, तो उदयन। ये किस वंश के शासक थे, तो ये जो है आपका हर्यक वंश के थे। अजात शत्रु के बाद जो है ये उदयन का शासन होता है। ये भी जो है अजात शत्रु का हत्या करके और ये गद्दी पर बैठ जाते हैं। क्या होता है, जैसे जब बिंबिसार जो है विवाह कर के अपना क्षेत्र विस्तार किए, तब जो है ये अजात शत्रु अपने पिता का हत्या कर देते हैं। तब जो भी जहाँ के जो प्रांत था वो सभी वहां के राजा क्या कहते हैं कि ये जब अपने पिता को नहीं है तो हम लोग के कैसे हो सकता है, तो वो अपना अपना सब राज्य जो है अपना ले लिया। इसके बाद जो है ये अजात शत्रु जो है यानी कि लड़ाई कर करके फिर जो है जीता था। ठीक है, तो उसका लड़ाई जो है वो प्रसेनजीत से किया था, जो कि उनके मामा थे, और वो अपनी ममेरी बहन से फिर यानी वजीरा से विवाह किया था, कौन, अजात शत्रु। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हो गया यानी पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया, तो उदयन। अब देखिए शिशुनाग, ये शिशुनाग जो है शिशुनाग वंश का संस्थापक था, कौन, शिशुनाग। ठीक है, अब देखिए महापद्म नंद, ये जो है नंद वंश का संस्थापक था, है ना। इनको क्या कहते हैं, उग्रसेन या द्वितीय परशुराम। बिंबिसार, ये जो है हर्यक वंश के संस्थापक थे। ये अशोक किस वंश से, तो मौर्य वंश से। यहाँ से संबंधित नहीं है लेकिन इसमें दे दिए हैं ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए बिंबिसार का राजवैद्य कौन था, तो बिंबिसार का राजवैद्य कौन था, चरक था, वर्षकार था, पाणिनि था, जीवक था, कौटिल्य था। तो यहाँ आंसर हो जाएगा जीवक। ध्यान दीजिएगा, ये जीवक जो है बिंबिसार का राजवैद्य था। जब अवंती के राजा जो है, अवंती या उज्जैन के राजा चंड प्रदोत जो है पांडु रोग यानी पीलिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं, तब जो है ये बिंबिसार जो है अपने जीवक को यानी राजवैद्य जीवक को उनके यहाँ भेजते हैं और उनको इलाज कर करके उनको ठीक कर देते हैं। तब जो है वो चंड प्रदोत जो है खुश होता है और बोलता है कि आप मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं। तब जो है ये जीवक जो है कहते हैं कि आप जो है मगध से जो आपका दुश्मनी चल रहा है उसको दुश्मनी को समाप्त करके और दोस्ती का हाथ बढ़ा दीजिए, यानी कि उसमें मिल जाइए। ठीक है, तो जीवक के सहायता से जो है अवंती या उज्जैन जो है बिंबिसार के अधीन आया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और भी दिया हुआ ऑप्शन में ध्यान दीजिए। ये चरक जो है ये कनिष्क के राजदरबार में था, राजवैद्य था। ये वर्षकार जो था ये आपका अजात शत्रु का था, और ये पाणिनि जो था ये नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के दरबार में रहता था, कौन, पाणिनि। पाणिनि को जो है संस्कृत व्याकरण का जनक कहते हैं। और ये जो है पाणिनि जो है किनके दरबार में, तो घनानंद के दरबार में। घनानंद किनके समकालीन थे, तो सिकंदर के समकालीन थे। सिकंदर कब आया था, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखिए कौटिल्य, ये कौटिल्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, उनके प्रधानमंत्री थे। उनके प्रधानमंत्री, उनके गुरु कौन थे, कौटिल्य। और कौटिल्य के सहायता से ही ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है घनानंद को पराजित किया था, और फिर पुनः जो है इस वंश को समाप्त करके और कौन सा वंश आता है, तो मौर्य वंश आता है। समझे। तो अगला जो है वीडियो जो आपको मिलेगा, शायद हो सकता है 2 वीडियो मिलेगा मौर्य वंश से संबंधित। तो देखिएगा, एक में जो है पूरा अशोक रहेगा और एक में जो है आपको अदर जो है और भी, यानी कि पहला हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार। ये 2 शासक को एक वीडियो में देंगे और हो सकता है अशोक को सिंगल स्पेशल देंगे। ठीक है, तो ये सीरीज कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो आप ही के जैसे जो एसएससी जीडी वाले भाई लोग हैं उनके पास शेयर कर दिया कीजिए, ताकि उनका भी फायदा हो जाया करे। ठीक है, हमारा मकसद यही है कि आपको कम समय में आपका एक टॉपिक का रिवीजन कर दिया जाए जो आपको एग्जाम में महत्वपूर्ण हो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।